सारे लोगों को गुजरना पड़ा है। अक्सर करके ये होता है कि भाई जो लैंड ओनर्स हैं उनकी फैमिली में डिस्प्यूट है, या कोई फैमिली का पुराना पार्टीशन की डीड है जो अनरजिस्टर्ड है, जो किसी को नहीं पता है। या कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जो लैंड ओनर है उसने ऑलरेडी एक 100 रुपए के स्टैम्प पे ऐसे ही कोई नॉमिनल एडवांस लेकर के कई लोगों को वो लैंड प्रपोज्ड टू सेल कर रखी है। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि कुछ लोगों ने अ, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अक्सर जब कहीं ऐसे लाइट सोशल कन्वर्सेशन में मुलाकात होती है लोगों के साथ, तो ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि ये लैंड बैंक का मतलब क्या होता है, और इसमें आप क्या करते हैं और ये क्यों करते हैं, ऐसा आइडिया कहाँ से आया। तो अच्छा अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा, ताकि मुझे लार्जर लोगों तक ये बात पहुंचाने का मौका मिलेगा। देखिए, अमूमन तजुर्बा जो हम लोगों को होता है थ्रू इंटरैक्टिंग विथ आवर पोटेंशियल और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, और हम लोग उनके अलग अलग जो उनके साथ अच्छा बुरा हुआ रहता है, जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं, वो हमको पता चलता है कि लैंड खरीदना और अपार्टमेंट खरीदने में बड़ा अंतर है किसी भी एक नॉर्मल कस्टमर के लिए। जब आप कोई अपार्टमेंट परचेज करने के लिए जा रहे होते हैं, तो आपके पास कोई बिल्डर होता है, उस बिल्डर की कोई रेपुटेशन होती है। और दूसरा, आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को लेता है, ड्यू डिलिजेंस करता है। फिर बैंक अपनी रिपोर्ट देता है कि बैंक लोन देगा कि नहीं देगा। तो अगर आपको बैंक लोन देता है तो आप श्योर हो जाते हैं कि बैंक के लीगल सिस्टम ने ड्यू डिलिजेंस कर ली है, और उन लोगों ने, जैसे हम लोग हिंदी में अक्सर कहते हैं, जांचा परखा खरा पाया, तो बैंक ने आपको अप्रूवल दी कि भाई आपको हम लोन दे रहे हैं। लैंड के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैंक लैंड परचेज करने के लिए लोन नहीं देती है। और स्पेशली जब आप लैंड खरीदते हैं और अगर आउटर एरिया में खरीदते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस से बहुत सारे लोगों को गुजरना पड़ा है। अक्सर करके ये होता है कि भाई जो लैंड ओनर्स हैं उनकी फैमिली में डिस्प्यूट है, या कोई फैमिली का पुराना पार्टीशन की डीड है जो अनरजिस्टर्ड है, जो किसी को नहीं पता है। या कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जो लैंड ओनर है उसने ऑलरेडी एक 100 रुपए के स्टैम्प पे ऐसे ही कोई नॉमिनल एडवांस लेकर के कई लोगों को वो लैंड प्रपोज्ड टू सेल कर रखी है। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि कुछ लोगों ने अनरजिस्टर्ड पार्शियल सेल डीड कई लोगों के साथ कर रखी है। तो इस तरीके के जो, और होता यह है कि जब कोई आम आदमी लैंड परचेज करने जाता है, तो वो अगर फर्स्ट टाइम बायर है तो उसके पास लॉयर्स की ऐसी कोई बटालियन नहीं होती है जो उनको ये एडवाइस कर सके कि आपको क्या क्या ड्यू डिलिजेंस करना है। और अक्सर करके क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, और अगर आप किसी एक इंडिविजुअल ज़मीन के लिए करते हैं तो वो महंगा लगता है। कि अगर मान लीजिए आपने 10 ज़मीन देखी, और अगर आपको हर उस 10 ज़मीन का ड्यू डिलिजेंस कराना पड़े, तो आपको लगता है कि ये बहुत महंगी एक्सरसाइज है। तो अक्सर लोग पैसा बचाने में, जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कि वो छोटा पैसा बचाने की वजह से वो ड्यू डिलिजेंस स्किप कर देते हैं, और वो बड़े अमाउंट को खतरे में अपने डाल देते हैं। तो ये सारे तजुर्बे के बाद ये लगा कि ब्रांडेड लैंड अगर लेके आया जाए, अगर हम लोग अपने कंपनी का गुडविल,
किसी ज़मीन के साथ एसोसिएट करें कि भाई पहले हम कोई एक ज़मीन है जिसको ड्यू डिलिजेंस करें और फिर हमारी कंपनी के नाम पे उसको परचेज करें, फिर उसकी आउटर बाउंड्री को क्लियर डिमार्केट करें, तो वो लैंड एकदम लीगली नीट क्लीन सर्टिफाइड उसको बना के और अपने गुडविल के साथ उसको मार्केट में ऑफर करें। और फिर ये हुआ कि भाई अलग अलग साइज की इन्वेंट्री शहर के अलग अलग कोनों में अगर हम बनाएं, ताकि किसी भी तरीके के कस्टमर को हम केटर कर पाए। हर अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी को बड़ा लैंड पॉकेट चाहिए होता है, किसी को छोटा लैंड पॉकेट चाहिए होता है, किसी को हाईवे के पास चाहिए होता है, किसी को एग्रीकल्चरल चाहिए, किसी को फार्म हाउस के लिए चाहिए। तो हम लोगों ने ये कंसेप्ट बनाया कि आप थ्रू आउट द ईयर यू कीप हंटिंग फॉर फ्रेश लैंड, एंड आप हमारे पास एक अच्छी लीगल टीम है जो ड्यू डिलिजेंस रूटीन करती रहती है, और जिस डॉक्यूमेंट का ड्यू डिलिजेंस हमें क्लियर मिलता है हम उसको अपनी कंपनी के नाम पे रजिस्टर करके और सारा कुछ एनओसी लेके सारा क्लियर करके फिर अपनी गुडविल उसके साथ जोड़ करके और फिर उसको मार्केट में प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से हम फर्स्ट टाइम बायर को, छोटे इन्वेस्टर को, और जो ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ज्वेलर है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो ऑलरेडी बहुत बिजी है, तो अगर उसको ये रहे कि हमको 25-50 किसानों का एक एक का डॉक्यूमेंट ले लेके वेरीफाई करना है, तो वो बड़ा टीडियस प्रोसेस है। उसके लिए ये ज़्यादा आसान होता है कि वो एक सिनर्जी से मिलता है और सिनर्जी से सारे डॉक्यूमेंट के बंच लेता है और वो अपने किसी रेप्यूटेड लॉयर को दे के उसका ड्यू डिलिजेंस क्रॉस चेक कर लेता है। तो उनको ये एक रहता है कि एक गुडविल वाला उनको लैंड बैंकर मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट नया है क्योंकि इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन ज़्यादा है, एंट्री बैरियर ज़्यादा है, और जब आप अपना ब्रांड उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं तो आपको ये पता है कि 1% भी अगर आपने कहीं पे भी हैंकी पैंकी किया तो वो पूरा ओवरऑल बिजनेस आपका खराब कर सकता है, आपकी गुडविल खराब कर सकता है। तो आप और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आप अपने प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं और अपने कस्टमर को संतुष्ट करते हैं। तो ये एक यूनिक कंसेप्ट है, लेकिन ग्रेजुअली हमारा शहर इसको समझ रहा है और हमारे जो वैल्यू चेन है, जो हमारे कस्टमर्स हैं और जो हमारे साथ चैनल पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, वो सब इस चीज़ को समझ रहे हैं और हर किसी को इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम लोग अपनी एक निश क्रिएट कर पाएंगे सिनर्जी लैंड बैंक के बिजनेस आइडिया के बदौलत। सो जिसने भी ये सवाल पूछा बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये क्लेरिफाई हुआ होगा। अगर और भी इस तरीके का कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली पॉडकास्ट में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके भी सवालों को थोड़ी इलैबोरेट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। नमस्ते।